जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे असेंबली चुनावों का सबको इंतजार भी था और जोश खरोश भी था। इंतजार इसलिए था कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और इन चुनावों में वोट डालकर जनता बहुत कुछ बदलना चाहती थी। और जोश खरोश इसलिए क्योंकि एक नया जम्मू कश्मीर दिख रहा था। तीनों फेज का चुनाव हो गया। वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने है। अब केवल नतीजों का इंतजार है। मगर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया और आखिर उस सवाल का जिम्मेवार कौन है, इसकी आज हम बात करेंगे। वो सवाल है, अर्बन एरियाज में वोटिंग परसेंटेज कम क्यों? जब सेकंड फेज में श्रीनगर शहर में कम वोटिंग हुई थी तो कई सारे कयास लगे थे कि शायद वोटर कंफ्यूज हो गया बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखकर और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को देखकर। शायद कुछ नए चेहरे मैदान में थे, वोटर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। उम्मीद थी कि जम्मू में अच्छी खासी वोटिंग होगी और ऐसा हुआ भी। मगर जम्मू केवल एक खित्ता नहीं है, एक जिला भी है, एक शहर भी है। और जब हम जम्मू शहर की बात करते हैं उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन पांचों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। यहां तक कि 3 में तो 60 से भी कम परसेंट हुआ। वो है जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट और जम्मू की एक नई पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी बनी बाहू। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है, मेरे सहयोगी हैं पवन शर्मा। हमने बहुत सारे लोगों से कल शाम से ही बातचीत की, जिसमें कई सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं जो नजर रखते हैं वोटिंग पर और कैसी वोटिंग हुई उस पर भी। बहुत सारे रिटायर्ड केएएस ऑफिसर, बहुत सारे रिटायर्ड वो अधिकारी जो कई बार वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा रह चुके हैं। कई वोटर से भी बात की, उसमें बिजनेसमैन भी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, फर्स्ट टाइम वोटर भी थे और बुजुर्ग वोटर भी थे। मगर एक कॉमन चीज निकल कर आई और वो ये कि कई जगह कैंडिडेट्स लोगों को पसंदीदा नहीं मिले और कई जगह तो कैंडिडेट्स ने लोगों को अप्रोच तक नहीं किया। शायद उनको लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर ही वोट हो जाएगा, हमें क्या जरूरत है लोगों के पास जाने की। तो 3 बड़े पहलू हमारे सामने आए। वो सबसे बड़ा पहलू ये था कि जहां हम जिम्मेवार वोटर को ठहराते हैं वहां जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी बनती है। जो लंबे सर्वे किए जाते हैं 6-6 महीने, 1-1 साल से, क्या उन सर्वे में ये देखा भी जाता है कि ग्राउंड पर हालात हैं क्या? आपने पहले ही देखा कि जब सूचियां आई तो कैसे हो हल्ला हुआ, रेबल्स भी निकल कर आए। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा इस बार बहुत जरूरी कि हमें ग्राउंड में कैसा कैंडिडेट देना है। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत क्लोज होते हैं, मगर कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं तो वोट डालने ही नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है दूसरी पार्टी को वोट नहीं देना है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, कैंडिडेट खुद जिम्मेवार होता है कि वो किन मुद्दों पर प्रचार कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पवन जी, एक बहुत सीरियस इशू है जिसपे हम लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, मगर हमारे चैनल ने शुरू से की है। और आज ये बहुत सीरियस इशू है क्योंकि जो हमें देख रहे हैं वो सभी वोटर हैं। इनमें से कितने लोगों ने वोट किया होगा, कितने ने नहीं किया होगा, और जो हमें कैंडिडेट देख रहे हैं शायद उनकी भी समझ में आएगा। और जो पॉलिटिकल पार्टी के थिंक टैंक हैं शायद वो भी अपने हाईकमांड तक पहुंचाएंगे कि कम से कम कैंडिडेट के लिए जो सर्वे किया जाता है वो सही हो, ग्राउंड पे हो। क्या कहते हैं आप? देखिए, हर पार्टी सर्वे करवाती है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो जी, पीडीपी एनसी, वो लोकल लेवल पे करवाते हैं। जो नेशनल पार्टीज हैं उनकी टीम्स आती हैं, गांव में विजिट होता है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। अगर कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, सर्वे हुआ है, तो सांबा में क्या हुआ? सांबा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को खुद नहीं, पार्टी के लीडर्स को खुद नहीं पता था टिकट किसको दे दी। जी, वो कौन सा सर्वे था? आपने बिश्नाह में पैराशूट से उसको ला दिया नीरज कुंदन को, कहाँ पे सर्वे था? जो वहां ग्राउंड में काम कर रहे थे वो कहाँ थे? आपने अचानक शाम मड विधानसभा में सुरेंद्र भगत को बीजेपी का कैंडिडेट बना दिया, कौन सा सर्वे था? जो वहां काम कर रहे थे वो कहाँ पे? एक पार्टी का नहीं, सब पार्टी का यही था। वोटर कंफ्यूज था, जो वो चाहता था उसका कैंडिडेट नहीं आया। कैंडिडेट लास्ट दिन तक वेट करते रहे, लिस्टें आ रही हैं, नाम नहीं आया। नाम आता है, कट जाता है, फिर दूसरे का आ जाता है, जैसे कटड़ा में हुआ। कांग्रेस ने तो हद मुका दी, रात को 10:30 टिकटें अनाउंस कर रही है कुछ लोगों की। आखिरी सूची 11:15 आई रहा। हाँ, और सुबह उन्होंने फॉर्म भरने हैं। और ये भी देखो कि जिन्होंने रेबल थे उन्होंने पहले फाइलें तैयार कर रखी थी, उन्हें पता था कि हमारा नाम नहीं डालेंगे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली फॉर्म भर दिया।
तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेवार हैं जो वोटर के साथ इस तरह का खिलवाड़ करती हैं। ये उनको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों। डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है वो देश की मजबूती तरक्की के लिए होता है, इलाके की बेहतरी के लिए होता है, डेवलपमेंट वर्क्स अच्छी तरह से हो वो इसलिए होता है। आम जो व्यक्ति है उसकी सोच होती है, मेरी जो मंशा है कि मेरा कैंडिडेट अच्छा हो, जीत के जाए, मेरे इलाके के काम करे। लेकिन जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं और जब वोटर निराश हो जाता है, वो कहता है नोटा को क्यों डालना, इतने एक्सरसाइज क्यों करनी, नोटा तो काउंट नहीं होना, तो जरूरत है कि ना जाओ, वो जाता ही नहीं है। और साथ में कुछ चीजें और भी हैं, बहुत से फैक्टर हैं। आप शाम को 7 बजे हमारा एक शो देखिए, शहर बनता जा रहा है वृद्धाश्रम, आपको पूरा पता चल जाएगा कितने कितने अच्छा, फैक्टर इसमें हैं। एक बहुत बड़ी चीज पवन जी ये है कि जो वोटर है, हमने बहुत सारे वोटर से बात की है और ये बहुत समझना जरूरी होगा कि वोटर खुद कह रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी फेवरेट कैंडिडेट नहीं। जब फेवरेट की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं करते लोग। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं वो भी अच्छी हैं, रीजनल भी अच्छी हैं, मगर लोगों का ये कहना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो। विधायक सिर्फ पार्टी का नहीं होता, वो जनता का नुमाइंदा होता है, जो जनता चुन के उसे विधानसभा में भेजती है, उसको जनता के काम करने हैं। जो शख्स जनता को ही नहीं जानता, जनता उसको नहीं जानती, और उसको आप टिकट दे रहे हो, बावजूद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये चीज होती है कि वो शख्स जो कैंपेन कर रहा है वो कुछ लोकेलिटीज को इग्नोर कर देता है, वो जाता ही नहीं है। क्योंकि कारण ये है, उस इलाके में उसके जो छुटपुट नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब हमने आपकी एक बैठक करवा दी, वोट हम डलवा देंगे। तो आप इतना इग्नोर अगर पब्लिक को कर रहे हो, मैं जम्मू वेस्ट की बात कर रहा हूं, जम्मू वेस्ट में बहुत सारे वोटर से बात हुई और उन वोटर ने साफ तौर पे कहा कि हमारा कैंडिडेट फेवरेट ही कोई नहीं है। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने आज सुबह मुझसे बात की, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता कि ये चीजें मेरे फोन पे उनसे बात हुई, और उन्होंने खुद मुझे कहा कि हमारी 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों का कहना था कि हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए हमने वोट नहीं किया। कांग्रेस के कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कहना था कि लोगों का कहना था कि हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है। लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात, अब बड़ी बात यह है कि लोगों ने उन कैंडिडेट को क्यों पसंद या नापसंद किया। कारण ये है, लोग ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे इलाके के मुद्दे ही समझता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा कितना बड़ा है, बिजली के बिलों का कितनी बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ सड़कें गलियां नालियों की क्या दिक्कतें हैं, और वो हमारे पास कैंपेन करने आया, ना वो हमारे पास पहुंचा, तो फिर हम कैसे वोट दे दें। दूसरी एक बड़ी चीज है पवन जी जिस पे बात करनी होगी, इलेक्शन कमीशन से भी हम कोशिश करेंगे, उनके किसी ऑफिसर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या ये सवाल लेने की, कि जो लोग नोटा डालते हैं, क्या नोटा का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है कि ये देखिए जनाब, आपके दिए हुए कैंडिडेट में नन ऑफ द अबव भी लोग चुन रहे हैं, कि कोई किसी को पसंद नहीं किया। देखिए, नोटा एक अलग चीज हो जाती है। नोटा आपने दबा दिया, मुझे कोई पसंद नहीं है, वही बात हो गई ना, मेरा वोट वेस्ट हो गया। हाँ, मतलब मुझे कोई पसंद नहीं इसलिए हुआ, नन ऑफ द अबव, क्योंकि नोटा कितने कितने सालों से मगर उसकी मेंटेन डाटा होना बड़ा जरूरी है। नहीं, डाटा तो होगा लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। और उसका अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने दूसरी साइड काम कर दिया, जाना ही नहीं है। नोटा को छोड़ो, नोटा तो काउंट ही नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि हम क्यों घर से निकले जाए, एक्सरसाइज करें। तो फिर इतना तामझाम जो सरकार कर रही है वो दरअसल है। अब मैं बात करता हूँ बहू की, आप बात कर रहे थे। बहू में तरनजीत सिंह टोनी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया, विक्रम दावा को वहां पर बना दिया जी। अब विक्रम दावा फिर बहू में कुछ जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए या दौड़ते हुए दिखते हैं, वो रहते उसी में। हाँ। तरनजीत सिंह टोनी का अपना एक बोर्ड, अपना एक गढ़ जो है वो गांधीनगर साउथ था। आपने सुचेतगढ़ रिजर्व होगी, आपने उसको उम्मीदवार बनाना था, वहां पर ले आते, आपने उनको बहू में ला दिया। अब बहू में लोग जानते नहीं। कल जो आप गए थे पोलिंग स्टेशनों पे, वहां रमन बल्ला का फोटो साथ ना हो तो लोगों को पता ही सरदार जी कौन है। बिल्कुल ठीक है ना, ये पार्टियां ऐसे फैसले करती हैं, वोटर कंफ्यूज हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कविंदर गुप्ता का नाम चल रहा था कि जहां पर कविंदर गुप्ता को टिकट मिलेगी, उसके बाद कई और लोगों के नाम चले, ने हमारे से खुद भी बोल दिया था, कई लोगों के और भी नाम चले, लेकिन बाद में विक्रम दावा को दे दी। विक्रम दावा को फिर भी लोग जानते हैं कि इस इलाके में कि ठीक है भाई, ये चलता फिरता बंदा है, जहां पर जो हाईवे का पुट था उसने बढ़िया काम किया था। लेकिन बहुत से ऐसे एरिया हैं, अखनूर की बात करूं, वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट किसी को पता ही नहीं था, कौन अशोक भगत जी आगे हैं, रिटायर थे, लगा दिया, दे दी टिकट, अब जानते ही नहीं। अब मोहन लाल जी, चलो वो बीजेपी ने उनको 2 दिन पहले ज्वाइन की, उनका प्रचार करवाया, पता चल गया ये कैंडिडेट आ गया, और उसका पहले ही पता चल गया, वो वहीं रहते हैं। कुछ चीज ऐसी विधानसभा, अब शंभ में सबसे ज्यादा शोर क्यों था? शंभ में नरेंद्र बाबू को सब लोग जानते थे, सतीश शर्मा को सब जानते हैं, ताराचंद को सब लोग जानते हैं, राजीव शर्मा को भी सब लोग जानते हैं,
राजीव शर्मा अखनूर से एमएलए रहे, इसीलिए वहां वोटर बाहर निकला, वोटर बाहर कैंडिडेट को जानता था, वो अपनी पसंद चुन सकता था, वो चारों में से अब इतनी हाई पोलिंग जो हो रही है ना, वो इसी कारण हुई। उन्होंने कहा ठीक है हमने भाऊ को डालना है, लेकिन भाऊ को डालना है मीन्स भाऊ को जानते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी डालिए, चारों को जानते हैं। मुझे एक चीज पे आपसे और बात करनी है और आपका इस पे जरूर जवाब लेना है कि जो लोगों का इतना कहना है कि जो पार्टीज ये कहती हैं कि 6 महीने से सर्वे किया, एक मैं आपको एक इसमें बहुत बड़ा तर्क आज देना चाहता हूं जो हमने कभी ये कैमरे में नहीं बोला। 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नाम जम्मू में चल रहा था बीजेपी की टिकट के लिए, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम हमने लाए सामने, जिनके अभी तक भी नहीं आए। वो लोग गुमनाम ही पार्टी की सूची में गए और गुमनाम ही बाहर हो गए, किसी को नाम नहीं पता, कहीं अखबार में मीडिया में चर्चा नहीं हुई। उनमें से 2 से मेरी बात हुई, मेरे पर्सनली परिचित हैं, अच्छे खासे रेप्यूटेड लोग हैं, लोग उन्हें जानते हैं। उनमें से एक ने ये कहा कि पार्टी ने मुझे कहा कि हमने सर्वे करवाया है आपके नाम का और हमें पता चला है कि कुछ लोग आपको जानते हैं। उन भाई साहब ने, जो सर्वे करवाने वाले बंदे थे, उन्होंने उनसे पूछा, वो दिल्ली के नेता थे, उन्होंने बोला कि आपने जिनसे सर्वे कराया, उन्होंने क्या बोला, कितने लोग मुझे जानते हैं? उन्होंने कुछ परसेंट लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी तीसरी पीढ़ी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रही है और हमारा परिवार बहुत संपन्न परिवार है, हमारे परिवार में डॉक्टर्स और सिविल सर्विस के अधिकारी, पुलिस अफसर सब हैं, हमारी बहुत बड़ा परिवार है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कभी हमारे एरिया में आए ना, तो आधे लोगों से मैं आपको मिलाऊं जिनको आप नहीं जानते होंगे, आपकी पार्टी के साथ चलते हैं। तो ये जो आप सर्वे करवाते हैं, ये आप सर्वे वाली टीम कहाँ से भेजते हैं? उन्हें बोला वो टीम भी दिल्ली से जाती है। सर्वे की बात कर रहे हो, ये सर्वे की बात जो पार्टी करती है, कोई सर्वे नहीं होता। सर्वे पे जो बात कर रहे हो, सतीश शर्मा ने कहा था कहाँ पे हुआ सर्वे, उन्होंने भी यही सवाल उठाया, किसने किया, कौन सा सर्वे, किसके साथ किया? अगर आपने सर्वे ही किया था तो रात को 12 बजे टिकटें क्यों ना, पहले दे दो ना, पहले कर दो। आपको सर्वे में लग रहा है कि दूसरा कैंडिडेट जीत रहा है तो आप उसको टिकट दे दो। मगर सर्वे की बात यह है कि आप सर्वे करते कैसे हैं? तो वही बात है कि दिल्ली का एक नेता दिल्ली की ही एक टीम को सर्वे के लिए भेजता है और जो दिल्ली की टीम यहाँ आती है उसको जम्मू के ही 4 लोग जो उनकी पार्टी के होते हैं वो अपनी तरफ से वो दे देते हैं कि ये सर्वे हुआ। मुझे याद है जब नई नई यहाँ पर एयरटेल या प्राइवेट कंपनीज की सर्विसेज आई थी फोन की, एयरसेल की, तो एक नया ट्रेंड चला था, एक अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट लड़के होते थे, हम भी तब नए नए अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो एक हायर करते थे कॉलेज से कुछ बच्चे, उनको बोलते थे कि आपको पेट्रोल भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे, आपने सर्वे करना है कि आप कौन सा फोन लेना चाहते हैं, कौन सा फोन हम कौन सी लेना। हाँ, वो लोग क्या करते थे तब, नए बच्चे, उनको पता इतने पैसे मिलने हैं, उन्होंने वहां से फॉर्म लेने दफ्तर से, उनके कंपनी के 100 फॉर्म, तो 100 लोगों से भरवाना है। वो बाहर बैठते थे दोस्त, एक ने अपने रिश्तेदारों के 4 नाम लिखने, एक ने गली वाली को लिख दिया ये वाला फोन, ये तो वो सर्वे करके दे दिया। उस सर्वे के बेस पे ये होता था कौन सी कंपनी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सा हिसाब से टावर भी लगाते थे। तो यही यहाँ टावर नहीं लगने, यहाँ काम करने आपको जनता के। देखो इसमें एक चीज मुझे जो लग रही है, देखो आज वोट, कल के वोट पड़ गए हैं, हम आज चर्चा कर रहे हैं, कोई भी पार्टी जीते, किसी को हमें पार्टी से कुछ नहीं है, कोई पार्टी भी जीते, सवाल उठा रहे हैं, कोई भी पार्टी जीते, कितने भी उनके कैंडिडेट जीत जाए, वो जाए, वो अपने जीते, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? बिल्कुल, आपके पास जब इतना बड़ा सिस्टम है, देखो इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का काम है, अपने तरीके से लड़ती है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसके दम से वो चलते हैं, लेकिन आप चयन करते हो कैंडिडेट का, वोटर जो है उसको देखकर कि बिश्नाह अगर है तो बिश्नाह में डॉक्टर रजीब भगत का अगर नाम चला है तो उसके साथ साथ पैनल में 2-3 लोग और थे। फिर यह सर्वे किया गया कि डॉक्टर रजीब भगत बिश्नाह हॉस्पिटल में इतने सालों से थे, वहां पर लोगों के बीच रहे, तो उनका नाम आ गया। और नीरज कुंदन जी अचानक सेंट्रल पॉलिटिक्स में थे, आपने उनको भेज दिया, भले ही वो बिश्नाह के रहने वाले हैं, उसको आके लोगों को बताना है कि हम पीछे यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे पार्टी ने भेजा है। और वहां पर जो कांग्रेस के लोकल जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि ये बाहर से थोपा गया कैंडिडेट है, इसके हिसाब से इसका प्रचार भी करना है। इट मींस कि आप वहां के वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हो कि आप बाहर से। अब मैं सांबा का पहले मैंने जिक्र किया, सांबा में कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जो है वो दफ्तर बंद छोड़ गए, उन्होंने कहा कि दफ्तर बंद कर दिया, कैडर को नहीं जानते। अब उसी तरह से आप कठुआ देखिए, भारत भूषण जी सिविल सर्वेंट थे, 2 दिन पहले बीआरएस ली, तीसरे दिन टिकट मिल गई। अब वहां पर जो कैंडिडेट थे, जो दूसरे लोग लाइन में थे, अब उनके लिए ये मुसीबत थी कि पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया। एक आदमी 30 साल से मेहनत कर रहा है, दूसरा आदमी, यही तो अखनूर में भी हुआ, अखनूर में भी तो देखो मैं इसमें एक चीज आपकी, मैं इसमें एक चीज काटूंगा, मैं आपको बताता हूँ, लीडर और वोटर और एरिया मैंने खुद देखा हुआ है। मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा पार्टी का, मैं 2-3 लोगों के नाम लूंगा। जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, जब रैली करने जाते हैं,
वो अपने इलाके के गांव का सीधा वो नाम लेके बोलते हैं, जैसे मदन लाल शर्मा थे, श्यामलाल शर्मा है, जिनको एरिया दविंदर राणा है, बिल्कुल, सुरजीत सिंह सलातिया है, उसके बाद आपका लाल सिंह है। ये जब स्टेज पे चढ़ते हैं, जब ये नजर मारते हैं ना, तो जो पीछे खड़ा वो बोलते हैं, ए रतन कुमार और पीछे खड़े होते हैं तो सगिया ही होंगे, ये फलाने गांव के, क्योंकि वो रीच है, लीडर की रीच है वोटर तक, और वो जानते हैं इस गांव का कौन लीडर है। और मैं तो ऐसा भी जानता हूं कि चौधरी लाल सिंह को मैंने कटड़ा में देखा था एक बार भाषण देते हुए, तो उसने वहां भी बोला बल्ले 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 हीरा नगर वाले फलाने भी भाई कटड़े पुजे थे, तो उन्होंने वहां से बंदे को पहचाना और वहां कनेक्टिविटी है। अब वो नहीं है, अब कैंडिडेट आपने दे दिया, जैसे आप कर रहे थे कि जम्मू वेस्ट की बात कर रहे हो, कुछ इलाकों में लोगों ने देखा ही नहीं कैंडिडेट, कल तक नहीं देखा था, वोट डालने तक लोगों ने वोट डालने के बाद हमें कहा कि हमें तो कैंडिडेट्स का ही नहीं पता है, पता ही नहीं। हाँ, एक जगह भी नहीं हुआ, ये बहुत जगह ऐसा हुआ है। ये जो कंफ्यूजन है, नहीं गए उनके तक, ये जो कंफ्यूजन है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो अच्छा नहीं है। लोकतंत्र की अगर मजबूती करनी है तो वोटर को भी पता होना चाहिए कि मेरे इलाके का जो कैंडिडेट कौन है, कितना उसने काम किया है, प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल क्या पॉलिटिक्स में है, क्या करता है, और फिर अगर कैंडिडेट उनसे 1 to 1 कभी मिला हो तो कम से कम वो उनको ये बता सकते हैं कि ये मुद्दे हैं, क्योंकि ये एमपी का चुनाव नहीं है कि आपको पता है हमें एक पार्टी की केंद्र में अगर सरकार बननी है तो हमारे लॉ मेकर वहां बैठेंगे। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव है, और असेंबली का एमएलए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। कई बार ऐसी चीज भी होती है कि लीडर बहुत पॉपुलर होता है, हाँ, फिर एक बात अलग है, उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज दो, फिर चेहरा जैसे श्यामलाल शर्मा अखनूर में थे, उनको जम्मू नार्थ लाया, सब लोग जानते हैं। अब चौधरी लाल सिंह बसोली में है, उनको आप हीरानगर में दे दो, जम्मू में उनको जानते हैं, चौथा टर्म जब कर रहे हैं तो आपको लोग जानते हैं, रमन बल्ला है, मगर फिर भी उनको भी सब लोग जानते हैं। मगर एक और बहुत सीरियस बात है इसमें पवन जी, फिर यही आ जाता है, इस बार 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में यही हुआ, किसी एक पार्टी के साथ नहीं, बहुत पार्टीज के साथ, कि आपने कैंडिडेट दिया। कई बार क्या होता है, एक कैंडिडेट अगर 1990 से जीता आ रहा है, ये 2024 है, बीच में हो सकता है 5-10 साल उसने काम नहीं भी किया, लोग उसके एंटी हैं, तो पार्टी को भी एक वेव देखनी है, क्योंकि वोटर भी तो बदला है। 90 में जो वोटर था उसकी तीसरी पीढ़ी अब वोट कर रही है, कई लोगों की दुनिया से चले गए हैं, कई नया वोटर आया है। आज जो नया वोटर है उसके मुद्दे कुछ और हैं, मुझे उसकी डिमांड कुछ और। 1 दर्जन फर्स्ट टाइम वोटर यंग वोटर्स ने ये कहा कि हम कैंडिडेट्स को जानते नहीं थे, हमने नोटा किया। अब आप खुद सोचिए, फर्स्ट टाइम वोटर नोटा कर रहा है, जो बच्चा पहली बार वोट डाल रहा है वो नन ऑफ द अबव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कैंडिडेट्स का ही नहीं पता है, वो कैंडिडेट्स का काम था उसके तक पहुंचना, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे देख लिया कैंडिडेट्स, मगर कैंडिडेट का प्रोफाइल ही नहीं पता है, तो कम से कम अब पार्टी का अब हम गांधीनगर साउथ की बात करें अगर, तो रमन बल्ला पॉपुलर लीडर है, चर्चित नेता है, आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में बात करिए सब उनको जानते हैं। अब नरेंद्र सिंह जी संगठन के लीडर हैं, पार्टी के अंदर उनकी अपनी अच्छी पैठ है, पार्टी के संगठन के लिए बहुत काम किया है, लेकिन फील्ड में आरसपुरा के रहने वाले पहला चुनाव लड़ रहे हैं, पहला चुनाव आरसपुरा के लोग जानते हैं, लेकिन गांधीनगर नई बस्ती या दूसरे जो मोहल्ले हैं, जहाँ आसपास के जो और मोहल्ले हैं, जो वार्ड है, वो लोग उनको नहीं जानते हैं। वहां पर बीजेपी का कैडर जो है उनको ट्रेन करता है कि नहीं जी हमारा कैंडिडेट है। और सबसे बड़ी बात यह है, फर्ज है कैंडिडेट को लेके जाए उस एरिया में, बताएं, लोगों से इंटरेक्ट करवाएं। अब बहुत ही जगह पर ये क्यास रहा है। अभी आप देखो, प्रोफेसर गौरव भगत आरसपुरा से जीते हुए थे, उसके बाद डीडीसी का चुनाव जीता, उनको बॉर्डर बेल्ट पूरी जानती है। वो जब सुचेतगढ़ में खड़े हुए, ये ऑप्शन उसके ऊपर आरोप लगता है जो बाहरी है, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन लोग जानते हैं क्योंकि ये वहां पर विधायक रहे, डीडीसी रहे। तो नए चेहरों को जब आप फील्ड में उतारते हो तो उससे पहले नए चेहरों को उस विधानसभा में उतारिए कि जाइए पहले 2-4 महीने लोगों के बीच रहिए, पता तो करिए आपके गांव को बहुत सीरियसली सोचना होगा कि हम जो कैंडिडेट दे रहे हैं क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी, क्या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और बड़ी बात यह है कि या तो आप ये साफ कर दीजिए कि कोई सर्वे नहीं होता और आप अपनी मर्जी से अपने ब्लू आइड बॉयज को टिकट्स देते हैं, और या फिर सर्वे की बात नहीं करिए, सर्वे करवाइए, जनता की राय लीजिए और जनता की राय लेकर ही कैंडिडेट दीजिए, ताकि आपका कैंडिडेट खुद जीत के टिकट आपकी झोली में डाले और पार्टी को भी प्राउड फील हो कि हमारा कैंडिडेट अपने दम पर जीता है। नहीं तो आजाद उम्मीदवारों को लोग खुद चुनते रहेंगे, खुद चुनवाते रहेंगे, और पार्टियों के मुंह पर कहीं ना कहीं कोई तमाचे बजते रहेंगे, क्योंकि ये रेबेल जो होते हैं ये आप ही से निकले हुए लोग हैं, और ये रेबेल जो होते हैं
इनको लोग तब खड़ा करते हैं जब डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती। उम्मीद है हमारे वोटर्स को, हमारे पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को भी ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डीएम करके जरूर बताइए, लाइक फॉलो शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज तक हमारी आवाज द न्यूज रूम 24 आवाज के जरिए पहुंचे।